पर हमारी वस्तुओं पर वहां पर 18% टैरिफ के साथ चालू होगा और वहां से यहां आने वाली कृषि संबंधित कृषि मंत्री अमेरिका का ये बयान है, तो किस मायने से मोदी जी ये हार फूल पहन रहे हैं? किस तरीके से राहुल गांधी जी ने तो पहले कहा था ट्रेड डील होगी, 100% होगी, और मोदी जी दबाव में आकर ट्रंप की बात मानेंगे। वो बात फिर एक बार सिद्ध हुई। राहुल गांधी जो पहले कहते हैं अंतोगत्वा वही सिद्ध होता है, ये एक बार हुई। पर हमारी चिंताएं आज के भारत के कृषि और उससे जुड़े हुए लोगों की है, किसानों की है, कि ये स्पष्ट नहीं होगा कि देश में कृषि उत्पादन की हालात बद से बदतर हो रही है, उनको किसी भी प्रकार के दाम नहीं मिल रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक भी फसल, सिंगल वन फसल कोई एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती है, और जो बातें की जाती है, सवाल पूछे जाते हैं तो भावांतर की बातें की जाती है। एक देश के सामने जिस नरेंद्र मोदी ने, जिस बीजेपी की सरकार ने लाभ का धंधा बनाने की बात की थी एग्रीकल्चर को, सबसे ज्यादा दुनिया में आत्महत्या करने वाला किसान भारतवर्ष में आ गया, ये स्पष्ट होने लगा। ये आंकड़े हैं, आरोप नहीं है। तो ये चिंता का विषय है। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, इस पूरी भावना को समझो। अगर कृषि उत्पादन में आज आप पीड़ित हो, दुखी हो, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, आपका परिवार का खर्च बढ़ रहा है, आपकी जमीनें बिक रही है, तो अमेरिका से जो डील होगी और वहां का जो उत्पादन एग्रीकल्चर के मार्केट में यहां आएगा, या हमारा उत्पादन वहां जाने में ज्यादा टैरिफ लगाएगा अमेरिका, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। एक सीधा सा सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि ये देश के किसानों के हित में नहीं। तो मैं कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके जितने भी ज्ञान के जो संसाधन है उनको खोलो और देश के किसानों को बताओ, अन्यथा देश के किसानों के साथ कोई घात होगा तो आपको चैन से यहाँ 74 बंगले के घर में नहीं रहने देंगे। आपके खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश का किसान। दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत समझदार मुख्यमंत्री है। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है जो शिवराज सिंह जी से भी वो आगे चले गए। जो शिवराज जी भी जिस सीमा को नहीं पकड़ पाए थे, उस सीमा को हमारे मुख्यमंत्री लांघ गए। मोहन यादव जी ने चालू वित्त वर्ष में 78 करोड़ रुपया, 78,000 करोड़ रुपया, 78,000 करोड़ रुपया टोटल कर्ज ले लिया है। अभी 5200 करोड़ रुपया जो कर्ज लिया उसके साथ इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के निवासियों 78,000 करोड़ रुपए को 365 दिन में डिवाइडेड कर दो, बांट दो इसको, तो 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया है। 213 करोड़ रुपए रोज। और अगर इसको आप एक घंटे में कितना कर्ज लेती है हमारी सरकार, अगर इसको और डिवाइडेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि कर्ज की जब भी बात आती है तो सरकार की तरफ से उत्तर आता है कि हम सरकारी नियमों से बंधे हुए हैं, सरकार को कितना कर्ज ले सकते हैं उसकी जो जीडीपी है उसके आधार पर निर्धारित है, और इसके नियम रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने बना रखे हैं। मैं मध्य प्रदेश वासियों आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे बजट की साइज इसलिए बड़ी की जाती है कि हम कर्ज ले पाएं, और मध्य प्रदेश में कर्ज कहां से लिया जाता है? ये भारत सरकार के संस्थानों से लिया जाता है, बैंकों से लिया जाता है, विदेशी फंडिंग अलग अलग जगह के सोर्स से लिया जाता है, रिजर्व बैंक से लिया जाता है। पहली हमारी सरकार है जो बाजार से लेती है आम आदमी से लोन। मतलब कितना दिवालियापन है इस सरकार का, और ये एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। अब ये कर्ज ले रहे हैं तो चुका कैसे रहे? स्वाभाविक है कि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तभी तो कर्ज लेना पड़ रहा है। आपके पास संसाधन, सोर्स, आर्थिक स्थिति सुधारने के नहीं बन रहे, तभी आपने 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया। इसका मतलब है कि
मध्य प्रदेश में कर्ज चुकाने के लिए मध्य प्रदेश की संपत्तियां बेची जाती है। 101 संपत्ति 1100 करोड़ रुपए में बेच दी हमारी सरकार ने। अभी 13 संपत्तियां, पहले 5 संपत्तियां लाइन में लगी थी, अब 13 संपत्तियां आनंद फानन बेची जा रही है। ये इसलिए बेची जा रही है कि जो ये सरकार है मोहन यादव की, ये अपनी राजनीतिक अय्याशी बननी कर रही है। इसके मंत्री करप्शन समाप्त नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से ये सरकार लदी हुई है। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के संसाधनों को लूटने में लगा है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये स्वीकार किया है हमारे चीफ सेक्रेटरी ने। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा मुख्यमंत्री जी को नॉलेज में है कि सारे कलेक्टर चोर हैं। इसका मतलब है सिर्फ कलेक्टर तो चोर नहीं हो सकता है, वहां के जुड़े हुए सत्ताधारी दल के नेता भी हो सकते हैं। तो ये एक न्यायिक जांच का विषय है कि हमारी सरकार जो कर्ज लेती है, संपत्तियां बेचती है और उस पैसे का भ्रष्टाचार से लूट मचा देती है, तो आखिर ये कब तक मध्य प्रदेश सहन कर सकता है? आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जैसे कंपनियां दिवालिया होती है, कहीं हमारी सरकार तो दिवालिया नहीं हो जाए। हालात ऐसे ही हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को इकोनॉमिक्स की समझ ही नहीं। वो कोई बात करेंगे, कभी प्रयास नहीं करेंगे इस बात का कि सार्वजनिक जीवन में जो हमें काम करने का दायित्व मिलता है वो हमारे परिवार के काम करने से ज्यादा दायित्ववान होता है। इसके लिए उसकी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे और हम कैसे संसाधनों को सही सदुपयोग करें और कम से कम कर्ज ले या ज्यादा से ज्यादा संसाधन से एकत्रित करें, आर्थिक स्थिति सुधारें, इसके लिए कैसे प्रयास करें। आप तनख्वाहें बांटने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कई विभागों की आज भी 8-8 महीने की तनख्वाहें नहीं दे पा रही है। जो शिक्षक है, अतिथि शिक्षक, उनके 3-3 महीने की तनख्वाहें पेंडिंग पड़ी है और सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये हमने कई बार प्रयास किया कि हमारी सरकार श्वेत पत्र लेके आए, हमारी सरकार आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध हो मध्य प्रदेश, इसके लिए कोई राजनीतिक और इकोनॉमिस्ट की समिति बनाए और इस पर गहन चिंतन करे सकारात्मक रूप से। हमारे विपक्ष के दल के नेता को भी बुलाएं। हम चाहते हैं कि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि राजनीति में सब अपने अपने विचार के साथ जीते हैं। कमलनाथ जी की जो मुख्यमंत्री रहते हुए यूएसपी थी, वो एक समझदार, कैसे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक्स की पूरे पैरामीटर को अच्छे से समझने वाले मुख्यमंत्री की थी। उनको भी इन्वॉल्व करें और कोई सुधार करें। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार मचा है, मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से संकट में आने वाला है और उसका दोषी कोई मात्र एक व्यक्ति है आज, तो वो मोहन यादव है, जो केवल अभिनंदन करवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं सरकारी पैसे से टेंट लगा के माइक कर्ज का लेके अपने भाषण देते हैं। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष को ये आवाज देनी पड़ेगी। जब भी कर्ज लेते हैं पर लाडली बहना के पैसे बढ़ाने की 3000 का वादा पूरा नहीं करते, गेहूं का दाम 2700 देने की बात नहीं करते, सोयाबीन के 6000 देने के वादे को पूरा नहीं करते, धान भूल गई ये सरकार कि हमने उसके लिए भी कुछ कहा था। इधर कर्ज तो लेंगे 213 करोड़ रुपए रोज, और किसान का, बहनों का जो हमने वादे किए चुनाव से पहले, उस पर एक शब्द आगे नहीं बढ़ेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये चिंता का विषय है। आज ओबीसी का फिर से तारीख है सुप्रीम कोर्ट में। हमने कल भी ओबीसी के छात्र आए थे तो मैंने एक वीडियो रिलीज किया था। अगर ओबीसी के आरक्षण में मध्य प्रदेश की सरकार ने 150 करोड़ रुपए वकीलों को दिए, 150 करोड़ रुपए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से लेकर बड़े बड़े वकीलों की एक फेरिस्ट है, उनको दिए अलग अलग समय पे। अगर वकील आएगा, अपीयरेंस होगा, तब भी 25 लाख की उसकी फीस बनेगी, नहीं होगा तो भी 25 लाख रुपए मध्य प्रदेश से उसके बिल बन जाएंगे। यानी इतनी अराजकता, सरकारी पैसे की लूट की। एक तरफ हम कह रहे हैं ओबीसी आरक्षण आना चाहिए, मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई, और इधर वकीलों को लंबी लंबी तनख्वाह देके, फीस देकर उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये पैसा किसका है? ये पैसा उन्हीं ओबीसी के परिवारजनों का है, इसी मध्य प्रदेश के वासियों का है। अगर उन्हीं के पैसे से उन्हीं के अधिकार को रोकने के लिए वकीलों को पैसा देना, ये राजनीतिक अय्याशी नहीं है,
राजनीतिक रूप से अय्याशी नहीं है तो क्या है, ये मिसमैनेजमेंट नहीं है तो ये क्या है, ये कम समझ मेरे मुख्यमंत्री में आर्थिक मामलों की ये मैसेज नहीं देता है तो क्या देता है। तो मैं समझता हूं ओबीसी का आरक्षण को लेकर सरकार ने जो गुमराह किया है प्रदेश को, सही दिशा में जाए, अन्यथा दिन गिनो, 1000 बचे हैं आपके, 1000 दिन की ये सरकार बची है, 1000 दिन बाद इनके हजारों कोस दूर रह जाएंगे सत्ता से, लोग इतने पीड़ित और दुखी हैं। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष की भूमिका बहुत ताकत से उठाएगी। जो 3 मंत्री हैं अपराधी मंत्री, 3 अपराधी मंत्री, एक विजय शाह जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मंत्री रहने लायक नहीं है, ये अपराधी हैं, स्वाभाविक है उनको पद से इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उनको पद से हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा नहीं ले तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। एक है 26 मौतों का सौदागर, जिनके एक दवाई से स्वास्थ्य विभाग के बच्चों की मौत हो गई, 26 बच्चों की तड़प तड़प के मर गए। उस विभाग के मंत्री को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक 32 मौतें जहरीले पानी के कारण नगरीय निकाय विभाग के कारण हुआ है और 70% पानी मध्य प्रदेश में जहरीला है, एनजीटी के सीधे निर्देश है। कैलाश विजयवर्गीय वो भी इस पद पर रहने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अपने आप को बताओ कि आपके पास इस पद की गरिमा है, निर्णय लेने की क्षमता है। केवल भाषण महाकाल जी की कृपा है, महाकाल जी का आशीर्वाद है, महाकाल ने पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया, दुनिया शून्य से चालू, इन भाषणों से कुछ नहीं होगा और अभिनंदन और तालियों से भी कुछ नहीं होगा। आपका ओरा धीरे धीरे गिरता जा रहा है, आप मुख्यमंत्री पद की गरिमा के लायक, आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसको बचाओ। मध्य प्रदेश के सम्मान का विषय है, तीनों मंत्रियों से इस्तीफे लो, ये कांग्रेस पार्टी आपसे मांग करती है। धन्यवाद। सर, विजय शाह की आपने बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का टाइम दिया था प्रोसिक्यूशन सेंशन के लिए, अभी 2 सप्ताह से क्या 3 सप्ताह हो गए, अभी तक सरकार ने। फिर मैंने क्यों बोला टीवी पे कि एक अपराधी मंत्री को मुख्यमंत्री ने मंत्री बनाया हुआ है, हटाना चाहिए उनको। सदन में विजय शाह को कांग्रेस पार्टी कुर्सी पे नहीं बैठने देगी। अगर ये अपने कर्म को सही तरीके से अदायगी नहीं कर सकती तो कांग्रेस करेगी। सर, गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि ब्राह्मण सबकी नजरों में खटक रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मारो दबाव वाली स्थिति बन गई है देश के अंदर ब्राह्मणों को लेकर। तो ये गोपाल भार्गव जी को मोदी जी और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए, आप लोगों से बात करने से तो कोई फायदा है नहीं। सही जगह पे सही सवाल का उत्तर और हिसाब ले, वो सीनियर मोस्ट मंत्री है, तो इतना तो मादा वो बताए। सर, मीडिया की टीम भंग कर दी आपने, नई टीम कब तक गठित होगी और जब तक गठित होगी उसके पहले कोई ऐसी व्यवस्था है जो बाइट दे या कांग्रेस पार्टी सब व्यवस्था है और ये व्यवस्था नहीं होती तो आपको बुलाया कैसे जाता। अगर सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था के अंतर्गत तो हम आपस में बात कर रहे हैं। जहां तक संगठन सृजन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी में लगातार चल रहा है, हमने पहले भी कई बार जब हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो हमारे संगठन के स्ट्रेंथन को लेकर भी दिन रात काम करते हैं। अभी 8 तारीख के दिन और 9 तारीख के दिन इंदौर भोपाल संभाग की और उज्जैन संभाग के सारे ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग 1 to 1। अभी मीडिया के परिवारजनों का जो स्वाभाविक है कि अच्छा काम करेगा उसको और अच्छी जिम्मेवारी मिलेगी, जो थोड़ा जिस लायक काम के लिए होगा उनको वो जिम्मेदारी दी जाएगी। काम सबके लिए है, काम की कमी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का नकारात्मकता नहीं है, किसी भी संगठन स्तर के परिवर्तन में सब में सकारात्मकता है और पार्टी पॉजिटिविटी से आगे बढ़े। सर, एआईसीसी की तरफ से निर्देश आए जिला कार्यकारिणी को लेकर, हो गया सर, एआईसीसी की तरफ से निर्देश आए जिला कार्यकारिणी को लेकर के इतने सदस्य होना चाहिए। आपने लास्ट फ्राइडे को ही कार्यकारिणी जारी करी, छिंदवाड़ा में 250 है, क्या उसको होल्ड किया जाएगा इन तमाम कार्यकारिणी को, या फिर जो हमने पहले जो बनते थे उससे कम कर दिए थे, उसके हमने पहले ही रूल्स और नियम बना दिए थे, उसके अंतर्गत जो कार्यकारिणी आई है और फिर पार्टी के दिल्ली कन्वर्सेशन के बाद केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद जो निर्णय आएगा उस हिसाब से सब कार्यकारिणियां बनेगी। कोई बात नहीं, उसके पहले हो चुका था। सर, कर्नाटक गवर्नमेंट ने तय करा है कि सारी ग्राम पंचायतों का नाम जो है महात्मा गांधी के नाम के साथ। बहुत अच्छा काम बात करी उनने, उनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए। जब एक और महात्मा गांधी ने देश को स्वराज की भावना दी,
ग्राम स्वराज की, गांव की सरकार गांव में इकट्ठी हो, अपने विकास के लिए खुद निर्णय ले। ये भावना क्या थी? ये भावना ये थी कि एक गांव में अगर छोटी हर तरह की सामाजिक समरसता के साथ वहां की इकोनॉमी चलेगी, वहां का विकास चलेगा, वहां की अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं चलेगी, तो इससे हैप्पीनेस इंडेक्स, इससे अच्छा दुनिया में कोई मॉडल नहीं। तो उन्होंने जो निर्णय लिया महात्मा गांधी के नाम पर, सकारात्मकता है। और मैं नरेंद्र मोदी जी से भी ये प्रार्थना करता हूं, उनको भी ये निवेदन करता हूं, उनको भी ये सलाह देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के नाम से लड़ने के बजाय महात्मा गांधी के नाम को जन जन तक ले जाओगे तो देश में हैप्पीनेस इंडेक्स आगे आएगा।